आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। पानी को लेकर के कई भाई बहनों के बहुत सारे सवाल हैं। पानी कम पीना है, ज़्यादा पीना है, कितना पीना है, पानी पीने से बार बार पेशाब आता है। हार्ट पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं कि पानी कम पीना है, किडनी वाले को कहते हैं कि पानी कम पीना है। मैं कहता हूं कि पानी पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, जितना पी सकते हैं मैक्सिमम पीना चाहिए। अब कई सारे सवाल आपस में उलझ रहे हैं और इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं मेरे पास में कि उनका उत्तर देना आज ज़रूरी हो गया है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये पानी। हमारी एक यूट्यूबर साथी आर्टिस्टिक सोल, उनका यूट्यूब चैनल है, उनका कहना है कि डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि हार्ट पेशेंट को पानी कम पीना चाहिए, पानी कम पिए। कुछ लोग बोलते हैं पानी ज़्यादा पीने से बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं प्यास ही नहीं लगती है तो पानी कैसे पिएं। और मैं कहता हूं कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, नहीं तो आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? पानी को लेकर के इतने मिथ और इतना वाद विवाद क्यों, किस लिए? पानी किस लिए ज़रूरी है, पहले ये सोचिए। आयुर्वेद के ग्रंथों में कालांतर में क्या कहा गया, कितना पुराने लोग पानी पीते थे, आज कितना पानी पीने की जरूरत है, ये बहुत गंभीर विषय है। आज से 50 साल पहले की तरफ देखिए आप। 50 साल पहले हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, वातावरण कैसा था, प्राकृतिक परिस्थितियां कैसी थी। जंगल, देशी खाद, खेती बाड़ी, पशुधन और हमारा खान पान कैसा था, उसके ऊपर नजर घुमाइए। पिछले 50 सालों में बीमारियां कितनी बढ़ी है और क्यों बढ़ी है, इस पर जरा नजर डालिए। ठंडे दिमाग से सोचिए कि पिछले 50 सालों में बीमारियों की रफ्तार किस तेजी से बढ़ी है। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, आज इतनी बीमारियां क्यों है? हमारा आज का खान पान कैसा है, पुराना खान पान कैसा होता था, थोड़ा उस पर गौर करिए। आज हम क्या खा रहे हैं? सिर्फ जहरी तो खा रहे हैं। क्या 50 साल पहले इतना केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता था? क्या इतना यूरिया उसमें यूज किया जाता था? जो अनाज पैदा होता था उसमें कितना स्वाद था, कितनी पौष्टिकता थी? जो फल सब्जियां होती थी उनमें कितनी पौष्टिकता थी, उनमें कैसा स्वाद था? आज कितनी पौष्टिकता है और आज कितना स्वाद है? ये जो सारा टॉक्सिन्स पेट में जा रहे हैं, ये जो सारा जहर पेट में जा रहा है, ये जहर से पेट से बाहर कैसे निकलेगा? यदि नहीं निकलेगा तो क्या बीमारियां पैदा होगी या नहीं होगी? ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। हो सकता है 50 साल पहले यदि मुझे कोई पूछता तो मैं कहता कि भाई 8-10 ग्लास पानी पी लीजिए, बहुत है, ठीक है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई, आज हालात बदल गए हैं। जिस तरह का हम जहर खा रहे हैं, जिस तरह का केमिकल फर्टिलाइजर हमारे शरीर में पेट में जा रहा है, उनके मद्देनजर पानी ज़्यादा पीना और पेशाब ज़्यादा आना ज़रूरी है। पेशाब के माध्यम से सारा टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। और यदि पानी नहीं पिएंगे, ये आलस के में अंदर की हमारे को बार बार बाथरूम करने के लिए जाना पड़ता है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको पेशाब ही बंद कर दें, आपका पेशाब ही नहीं करने जाना पड़े? या जाना पड़े तो एक नली लगा दीजिए ठेठ कनेक्ट करके बाथरूम में, तो आपका जो है बाथरूम जाता रहेगा। मतलब ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल है ये कि साहब पानी पीने से पेशाब करने के लिए बार बार जाना पड़ता है। ये निहायत ही मूर्खतापूर्ण सवाल है। अरे बच्चे, आज छोटे छोटे बच्चे वीडियो गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, न उनको खाने पीने की सुध है, न पानी पीने की सुध है। पानी पिएंगे तो पेशाब को रोके रखेंगे। वो क्या, बड़े बड़े भी कोई सीरियल चल रहा है तो ब्रेक आ जाए फिर जाओ, पेशाब को इकट्ठा करेंगे। अरे पेशाब को इकट्ठा करेंगे तो आपकी आंखों की ज्योति खराब हो जाएगी, आंखों की रोशनी खराब हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि पानी को यदि ब्लैडर में ज्यादा टाइम रोक करके रखेंगे तो वो रिवर्स होगा किडनी के साइड में, तो आपको किडनी से संबंधित बीमारियां हो जाएगी, आपके हाथ पैरों में सूजन हो जाएगी, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। टॉक्सिन्स पेट में रहेगा, पानी बराबर नहीं पिएंगे तो आपका पाचन क्रिया जो है वो काम करना बंद कर देगी, पाचन क्रिया में बाधा आएगी, पाचन नहीं होगा। अरे लोग 2-3 दिन तक पोटी नहीं करते, बड़ा दुख होता है, शर्म आती है।
कहते हुए कि 2-3 दिन, एक बच्ची का जो फोन आया उसको 1 सप्ताह से पोटी नहीं आई, खा रहे हैं, बराबर खाए जा रहे हैं, ठीक है। कहीं जिम नहीं जाना होता तो खूब चेपियाते हैं माल, लेकिन पोटी जाने के नाम पर 2-3 दिन, अरे वो पेट के अंदर कितना सड़ाओगे वो सारी चीज को, और वो पेट के अंदर सड़ करके और आपको बीमारियां पैदा नहीं करेगा तो क्या करेगा? फिर बीमारियां होगी, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होगी, गैस से संबंधित प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी होगी। आज तो इतनी दुनिया भर के लोगों को तो एसिडिटी है पानी कम पीने से। तो पानी तो हर हालत में ज्यादा पिएंगे तो ही आपका जीवन बचेगा, आप बीमारियों से बचेंगे। आज मुझे कहते हैं कि आपके चेहरे पर ग्लो क्यों है, आप स्वस्थ क्यों है, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत क्यों नहीं होती है। मैं एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी में किसी प्रकार की कोई दवा नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है और मेरा आत्मविश्वास है और मैं पानी पर्याप्त मात्रा में पीता हूं। 70 किलो वजन है तो 5 लीटर लिक्विड इंटेक पानी, सारा सभी प्रकार का पानी, चाहे आप चाय, दूध वगैरह जो भी है, नारियल पानी, सब मिला करके 5 लीटर लिक्विड इंटेक जरूरी है यदि आपका 70 किलो वजन है, ये सोचिए। और उसी हिसाब से आपका यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी रहनी चाहिए, यूरिन भी पास होना चाहिए, आउटलेट भी उतना होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आज के समय में, अन्यथा आपकी परिस्थितियां खराब हो जाएगी। अब रहा सवाल कि डॉक्टर हार्ट पेशेंट को कम पानी पीने के लिए बोलते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल इलॉजिक बात है, बिल्कुल गलत बात है ये कि हार्ट पेशेंट को यदि पानी कम पीने के लिए बोलेंगे तो हार्ट पेशेंट का हाजमा खराब होगा, पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो उसका असर हार्ट पे पड़ेगा। यदि किसी को कब्जी रहती है तो उसका असर हार्ट पे पड़ेगा, और हार्ट की यदि कोई दवाइयां लेंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन होगा। ये जो विरोधाभासी परिस्थितियां हैं, एलोपैथी के अंदर हर चीज विरोधाभासी है। आप सर्दी खांसी जुकाम बुखार की दवाई लेंगे, सर्दी खांसी जुकाम की दवाई लेंगे, उससे कब्जी रहेगी, कब्जी रहेगी तो सर्दी जुकाम बढ़ेगा, जुकाम ठीक नहीं हो सकता पूरी तरह से। इसी तरह से हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट से संबंधित दवाइयां देंगे, आपकी पेट में कब्जी रहेगी, कब्जी रहेगी तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। जहां इतना विरोधाभास है सामान्य चीजों में भी, वहां उनकी बात मान करके यदि पानी कम पीना शुरू किया तो दिक्कत हो जाएगी, लेने के देने पड़ेंगे। हाँ, यदि आपकी किडनियां खराब है, किडनियां बिल्कुल खराब हो गई है, आप डायलिसिस पे है, तो डॉक्टर पानी की लिमिट करेगा, वो वाजिब है, क्योंकि फिर उसमें में किडनी की कैपेसिटी उतनी नहीं रही। किडनियां खराब ना हो इसलिए पहले से पानी पूरा पीना शुरू करिए, तो किडनियां अच्छे से काम करेगी, आपका फिल्ट्रेशन अच्छे से होगा, यूरिन अच्छे से पास होगा, तो आपको किडनी संबंधी कोई रोग नहीं होगा। यदि आपको किडनी संबंधी रोग होता है तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही है, और भी बहुत सारे कारण हैं। यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, अच्छा पानी कम पिएंगे तो यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। ये पानी से संबंधित सारी चीजें हैं, बहुत सारी। पानी 1000 रोगों की दवा है, ये भी ध्यान रखिए। पानी क्यों ज्यादा पीना चाहिए? क्योंकि वो दवा है अपने आप में। तो इसलिए पानी के ऊपर किसी भी प्रकार का मिथ पाले नहीं, और किसी भी प्रकार की भ्रांतियां नहीं पाले। गैस, एसिडिटी, कब्ज, इन सब के निवारण के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में पीना जरूरी है। किडनियां बराबर अच्छे से काम करे उसके लिए भी पानी बराबर पीना जरूरी है। यूरिन बराबर पास होना जरूरी है। आप बार बार पेशाब के आलस के कारण पानी कम पिएंगे तो आपको फिर एक ना एक दिन उन्हीं डॉक्टरों की शरण में अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, जो डॉक्टर आपको हर तरह से लूटेंगे। ये ध्यान रखिएगा। मेरी बात अच्छी लगी हो, पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें, मस्त रह सकें, खुश रह सकें। पानी शरीर में कुशनिंग, बॉडी में जो है जॉइंट्स में कुशनिंग का काम करता है। पानी कैसे पीना चाहिए, चबा चबा करके, वो भी मैंने बताया हुआ है। पानी शरीर में कुछ जो है जॉइंट्स में कुशनिंग का काम करता है। तो यदि पानी आप बराबर पिएंगे, अच्छी मात्रा में पिएंगे, तो आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है पानी। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में होती है पानी के माध्यम से। ब्लड का सर्कुलेशन बराबर मेंटेन रहता है पानी के माध्यम से। पानी यदि इस तरह से पिएंगे तो मैक्सिमम सदैवा हमारे पेट में जाएगा, तो हाइजीन सिस्टम हमारा अच्छा रहेगा। और
पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे तो स्किन का ग्लो अच्छा रहेगा, सॉफ्ट रहेगी, चर्म रोग से बचेंगे। बहुत सारे लोग चर्म रोग से पीड़ित हैं, इतने ज्यादा मात्रा में, इतने ज्यादा लोग चर्म रोग से पीड़ित हैं। और कोविड के बाद में तो जैसे बाढ़ आ गई हो चर्म रोग की, उस तरह की परिस्थितियां हैं। लोग पानी कम पीते हैं, आलस करते हैं। पानी ज्यादा पिएंगे, स्किन का ग्लो रहेगा, स्किन संबंधी बीमारियों से आप बचेंगे, चेहरे पर ग्लो रहेगा। लोगों के, युवाओं के पिंपल्स वगैरह से परेशान, डार्क सर्कल से परेशान, अरे भैया पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए ताकि आपका सब कुछ अच्छा रहे। नाभि में तेल लगाइए नहाने के बाद में, रात को सोते समय में, और पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए तो आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी, आपके शरीर की सुंदरता बढ़ेगी, स्किन में ग्लो आएगा। मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है आप लोगों की जो सवाल है उनका समाधान हुआ होगा। यदि और भी कोई सवाल रह जाता है तो आप जरूर YouTube पर जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर अपना सवाल लिखें। मैं निश्चित रूप से आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।